नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने समान जीवाएं एवं उनकी केंद्र से दूरियों को पढ़ा था और इस कक्षा में हम हल करेंगे प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 1 व 2 को। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 9.2 का प्रश्न नंबर 1। 5 cm तथा 3 cm त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो क्या दे रहा है आपके पास कि दो आपके पास वृत्त हैं जिनमें एक की त्रिज्या 5 है और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 3 सेमी है और वो हमारे दो बिंदुओं पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेमी है। तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमसे ज्ञात करवा रहा है। क्या ज्ञात करवा रहा है इसमें? उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। तो देखिए आपके पास मान लीजिए ये हो गए दो वृत्त, ठीक है, और इनके केंद्र हो गए O व O'। तो जो पहला वृत्त है मान लेते हैं हम बना रहे हैं 5 सेमी त्रिज्या का। तो जो पहला वृत्त है इसकी हो गई हमारे पास 5 सेमी। भाई OP क्या होगी? पहले वृत्त की त्रिज्या होगी। ऐसे ही देखिए दूसरा वृत्त मान लेते हैं हम बना रहे हैं 3 सेमी का, तो O' कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 सेमी, ठीक है। तो ये हो गया 5 सेमी का और ये हो गया हमारा 3 सेमी का। अब देखिए तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 cm है। तो ये हो गया एक वृत्त का केंद्र, O' हो गया दूसरे वृत्त का केंद्र और इन दोनों के बीच की जो दूरी है ये टोटल दूरी कितनी दी गई है? 4 सेमी दी गई है। तो ये टोटल दूरी हमारी कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 4 सेमी, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ जीवा क्या हो जाएगी? ये देखिए ये जो PQ है ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ जीवा। तो हमसे इसमें PQ क्या करवा रहा है? ज्ञात करवा रहा है कि आपसे उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करवा रहा है। तो देखिए हम किस प्रकार इसे यहां पर हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज समझो, देखो क्या समझना है कि जब भी हमारे दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, क्या बताया है? दो वृत्त आपके जब दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उन वृत्तों के केंद्र से होकर ये जो उभयनिष्ठ जीवा है यानी OO' है, ये जीवा क्या होती है? ये हमारी इसकी लंबवर्धक होती है। मतलब यहां पर जो कोण बनेगा वो कितने के होंगे? ये दोनों कोण हमारे 90 डिग्री के होंगे और हम कहेंगे कि जो PT होगा वो हमारे QT के बराबर होगा। क्या होगा बच्चों? PT बराबर होगा QT के। दोबारा समझिए, देखो जब भी हम दो वृत्तों को प्रतिच्छेद करते हैं दो बिंदुओं पर, दो बिंदु हो गए, एक हो गया P, एक हो गया Q। तो जब भी दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों से जो उभयनिष्ठ जीवा मिलती है हमें, ये जो जीवा होती है ये क्या होती है? ये इसकी लंबवर्धक होती है। मतलब यहां पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है और PT हमारा बराबर हो जाएगा QT के। क्लियर? तो देखिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए हमारे पास क्या क्या है। देखो ये आपके पास 5 है, ये 3 है और यहां से यहां तक का ये टोटल है 4। क्लियर? अब देखिए ये टोटल आपके पास 4 सेमी का है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की जो दूरी है वो है हमारी x। कितनी मानी है हमने? यहां T से O' तक की दूरी हमने x मानी है। तो जब ये x है और टोटल दूरी 4 है तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 4 माइनस x। कितनी हो गई? यानी कि ये जो दूरी है O से लेके T, OT हमारी 4 माइनस x हो गई। कितनी हो गई? OT हमारी 4 माइनस x और TO' हमारी हो गई x। क्लियर? भाई O' को हमने x मान लिया तो ये हमारी 4 माइनस x हो गई। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो इसका हल करते हैं। देखिए
तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि जब हम दो वृत्तों को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों से जो उभयनिष्ठ जीवा होती है वो क्या होती है? लंबार्धक होती है। तो जब दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली उभयनिष्ठ जीवा लंबार्धक होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो कोण होंगे दोनों, ये हमारे 90 डिग्री के होंगे। अर्थात हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि कोण PTO ये बराबर हो जाएगा कोण PTO डैश और ये बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। किसके बराबर हो गया? ये 90 डिग्री के बराबर। अब देखिए और क्या कहते हैं हम इसमें, कहते हैं कि ये जो PT होगा ये बराबर होगा QT के। क्या होगा? PT बराबर होगा QT के। तो PT बराबर हो गया QT के। इसे मान लिया हमने समीकरण नंबर 1। क्या आ गया? PT बराबर हो गया हमारा QT के। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं? देखो हमें क्या करना है, हमें मान निकालना है PT का। क्यों? देखो यदि हमें PQ का मान ज्ञात करना है और हम PT का मान निकाल ले तो देखिए PT बराबर है QT, तो जैसे ही हमने PT का मान निकाला यहां से हम PQ का मान भी निकाल सकते हैं। और PT हमारा ये है और ये PT हमारे दो त्रिभुजों में आ रहा है। किस किस में आ रहा है ये? एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। तो जो PT है वो हमारे दो त्रिभुजों में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम कर लेते हैं त्रिभुज PTO में और फिर लेते हैं त्रिभुज PTO डैश में। तो हम कौन से त्रिभुज में बात कर रहे हैं? हम यहां पर बात कर रहे हैं त्रिभुज PTO में। तो देखिए हम बात कर रहे हैं त्रिभुज PTO में। क्या बात कर सकते हैं हम त्रिभुज PTO में? ये है हमारे पास त्रिभुज PTO। इसमें ये 5 है, यहां पर हमारे पास 4 - x है और ये PT का PT है। अब समझो, देखो समकोण त्रिभुज है तो कौन सा लगाएंगे प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? पाइथागोरस प्रमेय से देखो, पाइथागोरस प्रमेय से देखो समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण का वर्ग क्या हो जाएगा? ये होता है हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? देखो यहां पर ये देखो कर्ण कितना हो गया? कर्ण हो गया हमारा OP, मतलब ये हो गया OP का स्क्वायर। यहां पर लंब कितना हो जाएगा? PT, तो PT का स्क्वायर। और हमारा यहां पर आधार कितना हो जाएगा बच्चों? OT, तो OT का स्क्वायर। अब देखो एक एक के मान है हमारे पास। सबसे पहले बात करें OP का मान कितना है? 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर PT का मान PT है तो PT का स्क्वायर। और OT का मान कितना है? OT का मान है हमारे पास 4 - x, तो ये हो जाएगा 4 - x का होल स्क्वायर। तो यहां से 25 बराबर PT का स्क्वायर और ये आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस के x स्क्वायर और माइनस के 8x। कितना आ गया ये आपका?
16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो अब देखिए कितना हो जाएगा यहां से, यहां देखो 25 में से 16 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 25 माइनस 16 बराबर पीटी का स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो यहां से हमारा जो पीटी का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, या तो हम डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं कितना कि हमारा 9 बराबर हो गया पीटी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 8x। इसे दे देते हैं हम समीकरण नंबर 2। कितना हो गया, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो अब देखिए यहां पर हमारे पास एक समीकरण बन गया और हमने ये लिया था त्रिभुज पीटीओ में। अब यदि हम बात करें दूसरा त्रिभुज है हमारे पास पीटीओ डैश, कौन सा है ये, पीटीओ डैश। इसमें देखो ये वाली जो भुजा है वो 3 सेमी की है और इसे हमने क्या माना था, यहां हमने माना था x। ये कितनी मानी थी, ये हमने x सेमी मानी थी। तो देखिए यहां भी क्या कर सकते हैं, हम लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो जब लगाएंगे तो किस प्रकार लगा सकते हैं, तो देखो किस प्रकार लगाएंगे। हम ले रहे हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, पीटीओ डैश में, पीटीओ डैश में। तो क्या आ जाएगा, देखो पीटीओ डैश में ये हमारे पास आ जाएगा कर्ण का वर्ग। कर्ण है हमारा ओ डैश पी, तो ओ डैश पी का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, पीटी स्क्वायर, और हमारे पास आधार कितना है, ओ डैश टी स्क्वायर, ओ डैश टी स्क्वायर। तो देखो ओ डैश पी का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर पीटी स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ओ डैश टी का मान कितना माना था, एक्स माना था, तो यहां आ गया एक्स स्क्वायर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पीटी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ गया, 9 माइनस के एक्स स्क्वायर। और यदि इस मान को हम समीकरण नंबर 2 में रख दें, भाई यहां भी पीटी स्क्वायर आ रहा था, तो क्या करेंगे, हम इसके मान लेते हैं समीकरण 3। तो समीकरण 3 से पीटी स्क्वायर का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो रख दीजिए। देखो क्या आता है, जैसे ही मान रखेंगे इसका तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 9 बराबर फिर देखो पीटी स्क्वायर का मान है 9 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 8x। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 9 से 9 कट गया, तो यहां से हमारे पास माइनस के 8x बराबर 0 आ गया। माइनस के 8x बराबर 0 मतलब x बराबर आ गया हमारे पास 0। कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया, और इस x बराबर 0 का मान हम समीकरण 3 में रख देंगे। तो समीकरण 3 में x का मान रखने पर, तो कितना आ जाएगा, देखो x का मान रखेंगे तो पीटी स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स की जगह 0 का स्क्वायर, तो यहां से पीटी स्क्वायर बराबर आ गया 9 और पीटी का मान आ गया हमारे पास 3। कितना आ गया पीटी का मान, पीटी का मान आ गया बच्चों हमारा यहां पर 3, और हमें चाहिए था पी क्यू का मान। क्या चाहिए था, पी क्यू का मान। तो यदि हम समीकरण 1 से बात करें तो देखो क्या था हमारे पास समीकरण 1 था कि पीटी बराबर है क्यूटी, और जो हमारा पी क्यू है वो क्या है, पी क्यू हमारा पीटी प्लस क्यूटी का योग है। तो अतः हम लिख सकते हैं कि चूंकि पी क्यू बराबर पीटी प्लस क्यूटी है, तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि चूंकि पी क्यू बराबर पीटी प्लस क्यूटी है, और यहां से पी क्यू बराबर हो जाएगा पीटी प्लस पीटी, और वो क्यों हो जाएगा, क्योंकि पीटी बराबर है क्यूटी के। ठीक है, ये हमारा समीकरण 1 से लिखा है हमने। तो यहां से हमारे पास पी क्यू बराबर हो जाएगा 2 पीटी
और पीटी का मान 3 है, तो पी क्यू बराबर 2 गुणा 3, मतलब पी क्यू बराबर आ गया हमारे पास 6 सेमी। कितना आ गया पी क्यू का मान? पी क्यू बराबर आ गया हमारे पास 6 सेमी। क्लियर बच्चों? सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने पी क्यू का मान यहां पर ज्ञात किया है? क्लियर? कितना आ गया पी क्यू का मान? 6 सेमी आ गया। ठीक है, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार से हमने इसे यहां पर हल किया है। देखो एक बार दोबारा देखते हैं। तो कितना सरल प्रश्न है, बस थोड़ा सा सोचना है। क्या कह रहा है आपसे प्रश्न कि आपके पास 5 सेमी और 3 सेमी त्रिज्या के दो वृत्त हैं जो आपके दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद होते हैं। दोनों के केंद्र के बीच की दूरियां 4 हैं और हमें उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। क्लियर? तो उभयनिष्ठ जीवा मतलब हमें ज्ञात करना है पी क्यू की लंबाई। क्लियर? तो देखो पी क्यू की लंबाई किस प्रकार ज्ञात करेंगे? तो जब भी हमारे दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके केंद्रों को मिलाने वाली जो उभयनिष्ठ जीवा होती है वो हमारी लंबार्धक होती है। मतलब हमारा ये कोण 90 का, ये कोण 90 का और पीटी बराबर हो जाएगा क्यूटी। यहां तक समझ में आया? अब देखिए हमने क्या किया, इसको मान लिया x, तो ये हो गया 4 माइनस एक्स। तो जैसे ही हमने इसको x माना, ये 4 माइनस एक्स हो गया। तो हमने दो त्रिभुजों में बात करी। पहले बात करी हमने त्रिभुज पीटीओ में, यहां लगाया पाइथागोरस, यहां से हमारे पास ये समीकरण आ गया। क्लियर? उसके बाद हमने क्या किया, त्रिभुज पीटीओ डैश को लिया, इसमें भी लगाया पाइथागोरस और यहां से हमारे पास इक्वेशन आ गई समीकरण 3 की। फिर हमने क्या किया कि समीकरण 3 से जो पीटी स्क्वायर का मान है वो समीकरण 2 में रख दिया और यहां से x बराबर 0 हमें प्राप्त हुआ। x बराबर 0 का मान समीकरण 3 में रखा तो यहां से पीटी का मान 3 प्राप्त हो गया। अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि हमारा पी क्यू है वो पीटी प्लस क्यूटी है और पीटी बराबर है क्यूटी के, ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो यहां से पी क्यू बराबर 2 पीटी आ गया, तो पी क्यू बराबर हमारा 6 सेमी आ गया। क्लियर बच्चों? तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर हल किया है। अब हम करते हैं इसका अगला प्रश्न। तो प्रश्न 2 है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएं, जीवाएं कैसी हैं? दोनों जीवाएं आपकी समान हैं, तो वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करे तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर हैं। मतलब क्या होगा, एक जीवा, जैसे दो जीवाएं हैं बराबर हैं, तो एक जीवा का खंड दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होगा। देखिए किस प्रकार समझ सकते हैं हम। एक वृत्त है और इसकी हमारे पास दो बराबर जीवाएं हैं, जिसमें एक जीवा हो गई ए बी और दूसरी जीवा हो गई सी डी। तो बराबर जीवाएं हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं? बराबर जीवाएं हैं ए बी व सी डी, और बराबर हैं इसका मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के। ये दोनों जीवाएं बराबर हैं। एक हो गया आपके पास ये ए बी जीवा और दूसरी हो गई आपकी ये सी डी जीवा, दोनों बराबर हैं। और क्या करवा रहा है कि यदि ये वृत्त के अंदर प्रतिच्छेद करती हैं, यहां पर एम बिंदु पर ये कर रही है प्रतिच्छेद, तो सिद्ध कीजिए कि एक जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हैं। अर्थात देखो ये जो पहली जीवा है इसका पहला खंड हो गया ए एम, भाई इस जीवा का खंड क्या हो गया ए एम, तो ये दूसरी जीवा का संगत खंड के बराबर होगा। दूसरी जीवा है सी डी और इस ए एम के लिए संगत खंड हो गया हमारे पास सी एम, तो ए एम को हमें सी एम के बराबर सिद्ध करना है। और देखिए दूसरा खंड हो गया हमारे पास ये कौन सा खंड है बी एम, और इसे हमें सिद्ध करना होगा इस वाली जीवा का दूसरा खंड मतलब डी एम के बराबर। तो ये चीज करनी है बच्चों हमें यहां पर सिद्ध। ठीक है, तो सभी को समझ में आ रहा है क्या सिद्ध करना चाह रहे हैं? तो देखिए करते हैं हम इसको थोड़ा सिद्ध। तो सबसे पहले तो देखिए क्या दिया गया है आपके पास, दिया है, क्या दिया गया है कि जो दोनों जीवाएं हैं हमारी वो बराबर लंबाई की हैं।
मतलब हमारे पास ए बी बराबर दिया गया है सी डी के, और हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है बच्चों? हमें सिद्ध करना है कि जो जीवाओं के खंड है वो दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होने चाहिए। मतलब एम हमारा बराबर होना चाहिए सीएम के, व यहां जो हमारा बीएम है ये बीएम हमारा बराबर होना चाहिए डीएम के। क्लियर? अब देखिए क्या कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं बच्चों, एक रचना करते हैं। ये केंद्र से देखो, वृत्त पे हमारी दो समान जीवाएं ऑलरेडी हैं, तो क्या कर रहे हैं हम केंद्र से इन दोनों की लंब डाल रहे हैं। एक लंब हमने डाल दिया ये OQ और एक लंब हमने डाल दिया OP। तो हमने क्या किया है, दो लंब डाले हैं हमने इन दो जीवाओं पर। तो रचना में क्या किया है हमने, बिंदु O से जीवा AB तथा CD पर क्रमशः दो लंब कौन कौन से लंब डाले हैं, OP तथा OQ हमने लंब डाले हैं। तो देखो OQ लंब तो हो गया AB पर, OQ तथा OP लंब डाले हैं या लंब खींचे हैं, जो भी लिखना चाहें आप खींचे हैं। तो ये हो गई हमारी रचना। अब देखिए इसकी उत्पत्ति किस प्रकार कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एक बात, जैसे ही हमने लंब डाला तो देखो केंद्र से यदि हम जीवा पर लंब डालते हैं, क्या करते हैं, यदि हम केंद्र से जीवा पर लंब डालते हैं तो ये लंब क्या करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। भाई केंद्र से जीवा पर लंब डालोगे तो ये करेगा जीवा को समद्विभाजित। तो हम लिख सकते हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, समद्विभाजित कर रहा है मतलब AQ बराबर होगा BQ के। क्या होगा, AQ बराबर होगा BQ के और हमारा DP बराबर होगा CP के। क्लियर? तो हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे, देखो हम ये कह देंगे कि हमारे ये जो जीवाएं हैं वो समद्विभाजित करेंगे, मतलब ये जो AQ है ये बराबर होगा BQ के। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा AQ बराबर होगा BQ के। और हम इसे किस प्रकार और लिख सकते हैं, AQ बराबर BQ बराबर 1/2 AB। ये क्या है, ये आपके AB का आधा भाग है, तो हम इसे AB/2 भी लिख सकते हैं। वह दूसरी जीवा के लिए क्या लिखेंगे, यहां पर देखो CP बराबर DP, क्या आ गया, CP बराबर DP, और यहां पर कितना आ जाएगा, देखो ये CP बराबर हो गया DP और बराबर हो जाएगा 1/2 CD। इसे हम लिख सकते हैं CD/2। यहां तक समझ में आया सभी को? देखो हमने केंद्र से जीवा पर लंब डाला तो उससे क्या हो गया, जीवा आपकी समद्विभाजित हो गई। मतलब हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब देखो हमें दिया क्या है, तो चूंकि हमारे पास AB बराबर CD क्या है, दिया है, तो हमने क्या किया, इन दोनों में 2-2 का भाग दे दिया। तो हमने यहां से लिख दिया AB/2 बराबर CD/2। अब आप मुझे बताओ, AB/2 बराबर है AQ बराबर BQ के और CD/2 बराबर है हमारे पास CP बराबर DP के। तो क्या हो जाएगा, यहां से हम कह सकते हैं, देखो हमारे पास AB/2 बराबर हो गया AQ बराबर BQ और CD/2 बराबर हो जाएगा CP बराबर DP। तो अब आप मुझे बताओ, जब ये चारों की चारों आपस में बराबर हैं तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम यहां से क्या लिख देंगे, देखिए कि ये जो हमारा BQ है, ये जो BQ है
ये हमारा बराबर हो जाएगा डीपी के। अब आप कहोगे सर कि बी क्यू बराबर डीपी ही हम क्यों लिख रहे हैं, तो पहले देखो यहां से हो जाएगा बी क्यू बराबर डीपी, और बी क्यू डीपी के बराबर हो गया, और ए क्यू बराबर हो गया सीपी के। इसे हम मान लेते हैं, कौन सा समीकरण दिया है, देखो हमने अब तक समीकरण नहीं दिया, तो ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब देखो इन दोनों समीकरणों से क्या कह सकते हैं, बी क्यू बराबर हो गया डीपी के, बी क्यू हमारा बराबर हो जाएगा डीपी के। देखो इसका कारण क्या है, हमें सिद्ध करना था कि बीएम बराबर होगा डीएम के, तो उससे पहले हमने एक चीज उठाई कि भाई बीएम को डीएम के बराबर सिद्ध करना है, तो पहले हमने इस बीक्यू को इस पीडी के बराबर कर लिया। यहां से क्लियर हो गया समझ में। तो देखो ये चारों बराबर थे, ये चारों बराबर थे, तो हमने इस तरह से इन्हें बांट लिया। देखो बी क्यू बराबर हो गया डीपी के, ए क्यू बराबर हो गया सीपी के। अब देखो आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही हमने लंब डाला था तो हमारे पास ये दो त्रिभुज आ रहे हैं, सभी को दिख रहे हैं दो त्रिभुज। एक त्रिभुज तो हो गया ये वाला, और एक त्रिभुज हमारे पास हो गया ये वाला। अब इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर सकते हैं, तो बड़ा सिंपल है, देखो दोनों त्रिभुजों को ले लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, तो अब कौन कौन से त्रिभुज ले रहे हैं, एक तो ले रहे हैं हम क्यू एम ओ, त्रिभुज क्यू एम ओ व त्रिभुज पी एम ओ। अब देखिए इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या कर सकते हैं, पहली बात तो समकोण दिख रहा है सभी को, यहां पर देखो लंब डाला है तो ये समकोण हो गया और ये समकोण हो गया, यहां दोनों जगह कोण हो गया 90 डिग्री का। और जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज हो तो सर्वांग समता के लिए हम इस्तेमाल करते हैं RHS नियम। तो देखो एक तो हमारे पास समकोण मिल गया, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है, मतलब हमें कर्ण भी मिल गया, तो हमें चाहिए यहां पर एक भुजा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा ये जो OQ है ये हमारा बराबर होगा OP के। क्या कह रहे हैं हम, OQ बराबर होगा OP के। अब आप मुझे बताओ OQ बराबर OP हम किस लिए कह रहे हैं, भाई कोई कारण तो होगा ना। अब समझो, देखो आप मुझे एक बात बताओ, आपकी जो दोनों जीवाएं थी वो कैसी थी, वो बराबर थी, और हमने एक प्रमेय पढ़ा है कि वृत्त की बराबर जीवाओं से केंद्र से क्या होगी, दूरी बराबर होती है। भाई यदि आपके वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं तो उन दोनों जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी, तो ए बी जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी OQ है, और CD जीवा की वृत्त के केंद्र से दूरी OP है। इसका मतलब प्रमेय से क्या होगा, हमारा OQ बराबर होगा OP के। तो कारण हम लिख सकते हैं कि बराबर जीवाओं से केंद्र की दूरियां बराबर होती हैं, कि वृत्त की बराबर जीवाओं की वृत्त के केंद्र से दूरी बराबर होती है, तो देखिए यहां से आपके पास OQ बराबर OP आ गया, और देखिए और क्या कह सकते हैं हम कि ये कोण 90 का और ये कोण 90 का, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हमारा कोण MQO बराबर होगा कोण किसके हो जाएगा, MPO के, और दोनों किसके हैं, दोनों 90 डिग्री के कोण हैं। और देखिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कर्ण, तो 90 वाले के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसलिए OM बराबर OM, और ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। कैसी हो गई ये हो गई हमारी उभयनिष्ठ भुजा। तो RHS ये हो गया R, ये हो गया H, और ये हो गया आपका S। तो अतः RHS सर्वांग समता कसौटी से, RHS सर्वांग समता कसौटी से
क्या हो जाएगा, RHS सर्वांग समता कसौटी से हमारे ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो त्रिभुज QMO सर्वांग सम हो गया हमारे त्रिभुज PMO के। और जैसे ही ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हुए, CPCT से हम कह सकते हैं इनके संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग मतलब ये जो हमारा MQ है ये हमारे MP के बराबर होगा, अर्थात MQ बराबर MP हम CPCT से कह सकते हैं। तो CPCT से क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा MQ बराबर आ जाएगा MP के। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब देखिए हमारे पास एक तो है MQ बराबर है MP के, और एक हमारे पास है BQ बराबर DP और AQ बराबर CP। तो देखो जब हमारे पास क्या है, ये जो BQ है ये बराबर है DP के और MQ बराबर है MP के, तो यदि मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BM बराबर DM आ जाएगा। समझे? देखो समीकरण 1 में है कि BQ हमारा बराबर है DP के, और समीकरण 3 में है MQ बराबर MP। तो जैसे इन दोनों समीकरणों को जोड़ूंगा जो हमें चाहिए BM बराबर DM प्राप्त हो जाएगा। एक क्लियर बात है? तो और देखो एक हमारे पास है AQ बराबर CP, AQ ये AQ है और ये है CP, और हमारे पास है कि MQ बराबर MP। तो यदि हम इस AQ में से MQ घटा दें तो हमारे पास AM प्राप्त हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाएंगे। तो देखिए पहले करते हैं हम समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटाने पर, समीकरण 1 माइनस समीकरण 1 प्लस समीकरण 3 से। तो क्या होगा, देखो जैसे ही हम समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ेंगे तो BQ बराबर DP है ये, तो BQ बराबर DP। तो क्या हो जाएगा, यहां ये जुड़ जाएगा और यहां पर ये जुड़ जाएगा। तो अब आप मुझे बताओ जैसे ही हम BQ प्लस MQ करेंगे हमारे पास क्या आएगा, BQ प्लस MQ। BQ प्लस MQ हमारे पास आ गया BM, तो ये आ गया BM। और DP प्लस MP करेंगे तो DP प्लस MP करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा DM। तो एक तो हमारा ये सिद्ध हो गया BM बराबर DM। अब देखिए जैसे ही हम समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 माइनस समीकरण 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है AQ बराबर CP, AQ बराबर CP। अब इसमें से घटाना है समीकरण 3, मतलब MQ माइनस MP। तो देखिए कितना आएगा, AQ में से घटा रहे हैं हम MQ, तो AQ कहां है, AQ ये रहा। इस AQ में से MQ घटाया तो बचेगा हमारे पास AM। तो यहां पर बच गया हमारे पास, कितना बच गया बच्चों, ये हमारे पास बच गया, कितना बचा था, ये बचा था हमारे पास AM। और ये कितना बच जाएगा, CP में से MP जाएगा तो देखो CP में से MP जाने दो, CP में से MP तो CM बच गया। अर्थात हमारे ये दोनों क्या हो गए, सिद्ध हो गए। तो हम डाल सकते हैं इसे समीकरण 4 और इसे समीकरण 5। तो समीकरण 4 व 5 से क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, 4 कह रहा है BM बराबर DM, और यहां पर हमारे पास हो गया AM बराबर CM। और क्या करना था बच्चों, यही करना था हमें, सिद्ध इति सिद्धम। ठीक है, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इसे यहां पर सिद्ध किया है। एक बार बच्चों दोबारा देखते हैं। देखो क्या था आपके पास, देखो बहुत सरल है। आपको बोला गया था कि आपके पास वृत्त की 2 समान जीवाएं हैं। हमने जीवाएं मान ली AB व CD, और ये प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो सिद्ध करना है कि जीवा के एक खंड के
दूसरी जीवा के संगत खंड के बराबर होंगे। तो जीवा AB का एक खंड AM दूसरी जीवा CD के संगत खंड CM के बराबर होगा, और इसका जो ये खंड है BM ये बराबर होगा DM के। तो हमारे पास AB बराबर CD दिया है, ये हमें सिद्ध करना है। हमने रचना क्या की, O से हमने लंब डाल दिया जीवा AB पर OQ, और जीवा CD पर लंब डाल दिया OP। तो जैसे ये लंब डाला तो देखो, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यहां से क्या हो गया, AQ बराबर हो गया BQ बराबर AB बटे 2, CP बराबर DP बराबर CD बटे 2। अब हमें दिया गया है AB बराबर CD, इसका आधा ले लिया और यहां से इसके मान रख दिए। अब ये चारों आपस में बराबर हैं, तो यहां से हमने दो समीकरण बनाए, BQ बराबर DP, AQ बराबर CP, और फिर हमने दो त्रिभुज लिए, एक लिया QMO, एक लिया PMO, और इन दोनों त्रिभुजों को हमने RHS नियम की सहायता से सर्वांगसम किया है। और इसमें हमने OQ को OP के बराबर कैसे किया है कि यदि वृत्त की दो समान लंबाई की जीवाएं हो तो उनकी केंद्र से दूरी बराबर होती है, इसलिए OQ बराबर OP हो गया। ये 90 का कोण, ये उभयनिष्ठ भुजा, RHS से दोनों सर्वांगसम हुए, CPCT लगाया, CPCT लगाने के बाद MQ बराबर MP आ गया। समीकरण 1 में समीकरण 3 जोड़ा तो ये आ गया, समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाया तो ये प्राप्त हो गया, और यहां से हमें यही क्या करना था बच्चों, सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, तो सभी को समझ में आया किस प्रकार हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया है। तो बच्चों, आज की कक्षा करते हैं हम यहीं पर समाप्त। इस भाग में हमने प्रश्नावली 9.2 के प्रश्न 1 व 2 को हल किया है। अब हम इसके बाकी के प्रश्नों को अगले भाग में हल करेंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी कक्षा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बाय।